दोस्तों, कुछ लोगों की जिंदगी अपने भाग्य को कोसने में ही बीत जाती है, जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी मेहनत और लगन के बल पर कामयाबी की बुलंदियों को छू जाते हैं। आज मैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में आपको बताऊंगा जिसने अपनी बुद्धि, मेहनत और पेशेंस के बल पर पूरी दुनिया में नाम कमाया। दोस्तों, उस शख्स का नाम है राकेश झुनझुनवाला। भले ही आज राकेश झुनझुनवाला इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी कामयाबी का डंका पूरी दुनिया में बजता है। शेयर बाजार में काम करने वाले बहुत से लोग उनकी काबिलियत का लोहा मानते हैं। फर्श से अरश तक का मुकाम हासिल करने वाले राकेश झुनझुनवाला ने स्टॉक मार्केट में मात्र 5,000 रुपए की छोटी सी रकम को कैसे हजारों करोड़ में बदल कर रख दिया, आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे और झुनझुनवाला से जुड़ी बहुत सी बातें आपको बताएंगे जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी। वीडियो पसंद आए तो आप हमारे इस चैनल सेफ निवेशक को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर व लाइक भी करें। दोस्तों, आप भी शेयर बाजार से जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं तो आपको राकेश झुनझुनवाला को सुनना होगा और उनके द्वारा अपनाई गई नीति और पॉलिसी को समझना पड़ेगा। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट झुनझुनवाला का जन्म 5 जुलाई 1960 को बंबई के एक राजस्थानी परिवार में हुआ। उनके नाम के पीछे झुनझुनवाला इसलिए लगा क्योंकि उनके पूर्वज राजस्थान के झुंझुनू जिले से संबंधित थे। आपको बता दें कि राकेश झुनझुनवाला के पिता मुंबई में इनकम टैक्स कमिश्नर थे। उन्होंने सिडेनहैम कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की तथा उसके बाद उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में दाखिला लिया और फिर सीए बन गए। राकेश झुनझुनवाला ने मात्र 5,000 रुपए की राशि अपने पिता से लेकर शेयर बाजार में कदम रखा था और 5,000 रुपए की इस राशि को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके इसे लगभग 31,000 करोड़ में कैसे बदल दिया। इसी कारण उन्हें बिग बुल के नाम से भी जाना जाता है। राकेश झुनझुनवाला को सबसे बड़ा और पहला लाभ सन 1986 में मिला था, जो कि करीब 5 लाख रुपए था। उन्होंने बाद में वर्ष 1989 में लगभग 25 लाख रुपीस कमाए। उनका सबसे बड़ा निवेश टाइटन कंपनी में था, जिसकी 2021 में कुल कीमत 7295 करोड़ थी। दोस्तों, झुनझुनवाला की स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, मेट्रो ब्रांड्स व कॉनकॉर्ड बायोटेक जैसी निजी कंपनियों में हिस्सेदारी थी। आपको बता दें कि वर्ष 2020 में 28 जनवरी के दिन राकेश झुनझुनवाला का नाम इनसाइडर ट्रेडिंग के एक केस में भी आ गया था। 2021 के जुलाई महीने में सेबी ने झुनझुनवाला और उनके सहयोगियों से 35 करोड़ का भुगतान लेकर इस मामले को सुलझाया था। इस केस में झुनझुनवाला से 18 करोड़ तथा उनकी पत्नी से 3 करोड़ 20 लाख रुपए वसूले गए थे। दोस्तों, कोई कुछ भी कहे या कुछ भी माने, लेकिन आज भी लाखों निवेशक झुनझुनवाला को अपना आदर्श मानते हैं। कुछ लोग तो झुनझुनवाला को भारत का वॉरेन बफेट भी मानते हैं। दोस्तों, यदि स्टॉक मार्केट में कामयाबी हासिल करनी है तो झुनझुनवाला को समझना बड़ा जरूरी है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसे पेशेंस कहते हैं। राकेश झुनझुनवाला में पेशेंस की इंतहा थी। उन्होंने अपने लंबे कार्यकाल में कई बार बाजार को डूबते और उभरते देखा। उन्होंने हर बुरे दौर में पेशेंस के साथ साथ अपनी हिम्मत को भी कायम रखा। गिरावट के दिनों में जब भी बड़े निवेशक स्टॉक मार्केट से भागने लगते थे,
उस दौर में भी झुनझुनवाला की बाइंग जारी रहती थी। उन्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा रिटर्न तब मिला जब उन्होंने टाटा टी के 5000 शेयर बेचे थे। आपको बता दें कि राकेश झुनझुनवाला ने मात्र 43 रुपीस के हिसाब से 5000 शेयर टाटा टी के खरीदे थे और उन्हें 143 के रेट पर बेचा था। यह उनका पहला मुनाफा था। इसके अलावा वर्ष 2000 के लगभग उन्होंने टाइटन के 6 करोड़ शेयर खरीदे थे। दोस्तों, उनके पोर्टफोलियो में टाइटन के अलावा एस्कॉर्ट, जुबिलिएंट फार्मा, स्टार हेल्थ, मेट्रो ब्रांड्स, टाटा मोटर्स, नज़ारा टेक, टाटा कम्युनिकेशन के अलावा बहुत सी अच्छी कंपनियों के शेयर रहते थे। उनकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा एक कारण यह भी माना जाता है कि वे निजी बाजार निवेश के माध्यम से बड़ा जोखिम उठाने से कभी नहीं कतराते थे। झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो के मूल्य का 76% जब उभरा तब उनकी उम्र 55 यानी कि 55 साल के करीब थी। उनके घोषित पोर्टफोलियो का मूल्य 2020 में 8431 करोड़ था, जो 2022 के अगस्त महीने में करीब 31,000 करोड़ रुपए का बन गया था। वे कहते थे कि भारत स्वर्ण युग में प्रवेश कर रहा है। दोस्तों, झुनझुनवाला की कामयाबी के स्तर पर यदि नज़र डाली जाए तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल व अमेरिका के बहुत बड़े निवेशक जॉर्ज सोरोस जैसी शख्सियतों को झुनझुनवाला अपने घर डिनर पर बुलाते थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राकेश झुनझुनवाला ने स्टॉक मार्केट में आशातीत कामयाबी हासिल की। इसका एक उदाहरण यह भी है कि उन्होंने कुछ समय पहले अकाशा नाम से एक एयरलाइंस कंपनी खोल दी तथा जल्द ही इस कंपनी के जहाज आकाश में उड़ते नजर आएंगे। अपनी मृत्यु से मात्र 6 दिन पहले उन्होंने एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि भारतीय शेयर बाजार वैश्विक विकास की परवाह किए बिना ही आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि विकास की गति कुछ धीमी रहे, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट आने वाले समय में एक नए युग की शुरुआत करेगी। तो दोस्तों, हिम्मत, पेशेंस व विश्वास को कायम रखते हुए उन्होंने कामयाबी के शिखर छू लिए। यदि आप भी इस बाजार में सफलता चाहते हैं तो अपने भरोसे को कायम रखें, पेशेंस बनाए रखें। हमारे लिए कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों, आगामी वीडियो में आपको झुनझुनवाला की सफलता से जुड़े कुछ राज भी बताएंगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।